नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रेड डील आ रही है, पीस स्टॉक आ रही है, बातचीत हो रही है, वॉर खत्म हो रही है। इन सब के बीच में कच्चा तेल एक बार फिर $98 प्रति बैरल हो गया है। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि कच्चा तेल ना सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है इस समय, सबसे इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ की। अगर कच्चा तेल नीचे है सब अच्छा है और कच्चा तेल ऊपर है तो खराब मान के चलो। कच्चा तेल दोबारा $98 प्रति बैरल हो गया है, करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ खराब हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आप सभी को कि यूएस की तरफ से थोड़ी सी पाबंदियां और बढ़ गई हैं ईरान के लिए। यानी यूएस अब ना कोई गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन अटैक नहीं कर रहा, अब वो प्रेशर डाल रहा है अलग तरीके से, स्ट्रेटेजिक मूव ले रहा है और ईरान को पूरी तरीके से प्रेशर में डाल रहा है। अब यूएस का क्या बयान आया है? यूएस ने, आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड किया है। यूएस कह रहा है कि अब अगर किसी भी शिप में एक प्रोडक्ट की लिस्ट निकाली है, इनमें से प्रोडक्ट सप्लाई किया जाएगा तो उस शिप्स को जब्त कर सकते हैं, शिप की जांच हो सकती है और अगर प्रोडक्ट मिला तो शिप को जब्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं कि ईरान तक माल सप्लाई ही नहीं होने देंगी। ये ईरान के लिए काफी बड़ा झटका होगा। वहीं ईरान की तरफ से भी कुछ नेगेटिव आ रहा है। ईरान कह रहा है कि सेकेंड राउंड की बातचीत करें उससे पहले हमें कम से कम फ्रेमवर्क तो तैयार करना चाहिए, क्योंकि विदाउट फ्रेमवर्क सेकेंड राउंड की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं। ईरान तस्निम सेज न्यू टॉक्स हैव नो वैल्यू विदाउट फर्स्ट एग्रीइंग ऑन अ फ्रेमवर्क। तो कोई महत्व ही नहीं है जब तक फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत ना हो जाए, जब तक फ्रेमवर्क ना बन जाए। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या है वो बताऊंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है? यूएस मिलिट्री सेज शिप्स कॉन्ट्राबैंड इंक्लूड्स ऑयल, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो ईरान अगर कोई भी शिप लेकर जाएगी तो उसकी जांच हो सकती है अगर किसी के ऊपर शक हुआ तो, और जांच में अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि वो शिप ही जब्त कर ली जाएगी। ईरान तक माल तो पहुंचने से रहा। साथ ही साथ यूएस मिलिट्री एक्सपेंड्स ईरान शिपिंग ब्लॉकेड टू कवर मोर कॉन्ट्राबैंड इंक्लूडिंग वीपन्स एंड मुनिशंस। तो केवल हथियार और गोला बारूद ही नहीं, अब ये सारी चीजें भी बैन कर दी हैं। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ पॉइंट टू पॉइंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, अगर किसी भी शिप पर शक है कि वो ईरान के लिए इलीगल या बैंड सामान ले जा रही हैं तो उस शिप को कहीं भी रोका जा सकता है। पहली बात, इंटरनेशनल वाटर में भी चेक किया जा सकता है और इलीगल माल अगर मिलता है तो शिप को जब्त भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का कॉन्सेप्ट है जिसमें वॉरशिप या नेवी को राइट होता है किसी भी सस्पिशियस शिप को रोकना, बोर्ड प्लस इंस्पेक्ट करने का, चेक करने के लिए वो वीपन्स, ऑयल या बैंड गुड्स तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो चेक कर सकते हैं और यही यूएस ने अनाउंस करा है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, यूएस मिलिट्री ने ईरान के अगेंस्ट जो शिपिंग ब्लॉकेड लगाया है उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब केवल और केवल वीपन्स यानी हथियार, मुनिशंस यानी गोला बारूद, ऑयल यानी कि कच्चा तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम मेटल से, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अब कोई भी शिप ईरान नहीं लेके जा सकती। ये सारी चीजें बैन कर दी हैं, इलीगल कर दी हैं यूएस ने। तो ये सब भी इलीगल कार्गो, कॉन्ट्राबैंड माना जाएगा और अगर किसी भी शिप पे शक हुआ, चेक किया, ये सब मिला तो वो शिप जब्त कर ली जाएगी। आगे, यूएस ने भी अब ऐसे शिप को रोक सकती है, सर्च चेक कर सकती है और जरूरत पड़ने पर जब्त भी कर सकती है। ये बेसिकली ईरान की पूरी इकोनॉमी को हिट करने की स्ट्रेटजी है, क्योंकि ईरान का मेजर ट्रेड सी के थ्रू होता है। ब्लॉकेड का मेन एम है ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट रोकना, ईरान की अर्निंग बंद करना, प्रेशर क्रिएट करना ताकि वो जल्दी से जल्दी डील में आ सके या फिर अमेरिका का कहना मान सके। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप इस बार कर रहे हैं। इस बार वो हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ रहे हैं और इस बार वो डायरेक्ट दिखने वाला नुकसान नहीं, इंटरनल नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब अगर ऐसे ही रहा तो ऑब्वियस है ईरान कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे धक्का खाएगा बहुत तेजी से
और उसे आना ही पड़ेगा डील के लिए, या फिर वो हो सकता है सामने से फर्स्ट वॉर कर दे स्टार्ट। और फर्स्ट वो करेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अभी तक रिटेलिएट कर रहा था और आई थिंक वो रिटेलिएट ही करेगा। यानी पहला अटैक वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप या फिर बदला ले रहा था। अब जब अमेरिका अटैक ही नहीं कर रहा, अमेरिका सारे इकोनॉमिक दांव खेल रहा है जिससे उनकी इकोनॉमी पे डैमेज हो, तो आई थिंक लड़ाई नहीं होगी, लेकिन ये बैक फुट से अगर आप देखें तो इकोनॉमी पे जरूर वार हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्रेश अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।